दोस्तों, भारत को ऋषियों और मुनियों की धरती कहा जाता है। उन्हीं में एक सिद्ध योगी भी थे जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। उन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। उनको भगवान शिव का अवतार भी माना गया है। गुरु गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा गया है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री उन्हें भिक्षा दे रही थी, लेकिन वह बहुत उदास थी। जिस पर गुरु ने पूछा कि तुमको क्या समस्या है। तब स्त्री बोली, हे महात्मन, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दिया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लगभग 12 वर्ष बीतने के बाद मत्स्येंद्रनाथ जी दोबारा उसी गांव में गए और उस स्त्री से मिलने उसके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर उन्होंने उस स्त्री को बुलाया और पूछा, अब तो तुम्हारा पुत्र लगभग 12 वर्ष का हो गया होगा, उसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों को पहचान नहीं पाई, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने के बजाय गोबर के ढेर पर फेंक दिया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियां इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात उनको बता दिया कि मैंने भभूत को गोबर पर फेंक दिया था। जिस पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि तुम वह स्थान दिखाओ जहां पर तुमने वह भभूत को फेंका था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए उनका नाम गोरक्ष भी पड़ा। जिसके बाद उस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर वही बालक गुरु गोरखनाथ के नाम से विख्यात हुए। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, खटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, वह सब उन्हीं के देन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।